वह अपने पिताजी से बात करने की हिम्मत करेगा। He will dare to talk to his father. वेरी गुड। आप बताओगे वह इस पार्टी को अटेंड करने की हिम्मत नहीं करेगा। He won't dare to attend this party. वेरी गुड। आप बताओगे क्या वह उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने की हिम्मत करेगा। Will he dare to celebrate his birthday? वेरी गुड। आप बताओगे क्या तुम अपने दोस्त को लेटर लिखने की हिम्मत नहीं करोगे। Won't you dare to write a letter to your friend? वेरी गुड, वेरी गुड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको विल डेयर टू पढ़ाने आया हूँ। क्या दोस्तों? विल डेयर टू, जिसका यूज फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। कुछ सेंटेंसेस है जिसके अंत में ने की हिम्मत करेगा साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा, तो उन सारे सेंटेंसेस को आपको विल डेयर टू को यूज करके ट्रांसलेट करना है। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से विल डेयर टू का यूज किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि वह सच बताने की हिम्मत करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही विल डेयर टू स्पीक द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है वह उसे जान से मारने की हिम्मत करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही विल डेयर टू किल हिम। लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। क्लियर हो गया? वैसे आप हिम लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि कौन है, मतलब जनरली क्वेश्चंस होता है ना कि मैं हिम लगाऊं या हर लगाऊं। ठीक है, जब आपको कंफर्म होगा लड़का है तो हिम लगा देना और लड़की है तो हर लगा देना। क्लियर हो गया? चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से विल डेयर टू को यूज किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विल डेयर टू। हिंदी वाक्य के अंत में जो साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा वो भी लिखा हुआ है। ये देखो, ने की हिम्मत करेगा। अब आप पूछोगे कि ये ने क्या है, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको क्या करना है, आपको इस ने को वर्ब में जोड़ना है और सेंटेंसेस को बनाते रहना है। जैसे कि वह उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा। थप्पड़ मारना क्या हुआ? वर्ब हुआ। आपको इसमें ने जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कि वह सच बताने की हिम्मत करेगा, तो बताना क्या हुआ? वर्ब है, तो आपको इसमें ने जोड़ देना है, तो क्या हो जाएगा? बताने की हिम्मत करेगा। क्लियर हो गया? ये साउंड है या फिर सेंस है, तो जैसे ही इस तरीके का साउंड आएगा या फिर सेंस आएगा तो आपको विल डेयर टू को यूज करके सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। क्लियर हो गया? चलिए आज ही अब सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस डेयर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर हो गया? यानी कि सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, फिर उसके बाद आपको डेयर टू लिखना है, फिर उसके बाद आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ठीक है, ये याद रखना है, इस स्ट्रक्चर का यूज फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। चलिए कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से विल डेयर टू का यूज किया जाता है। क्लियर हो गया? देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा? वह माधव को सच बताने की हिम्मत करेगा, तो लास्ट में साउंड क्या आ रहा है या फिर सेंस क्या आ रहा है? ने की हिम्मत करेगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों? विल डेयर टू। चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ही विल डेयर टू टेल माधव द ट्रुथ। क्लियर हो गया ना? ये देखो, ने की हिम्मत करेगा की वजह से क्या आएगा? विल डेयर टू, यानी कि आपको ही के बाद विल लगाना है, फिर उसके बाद डेयर टू। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह कॉकरोच को मारने की हिम्मत करेगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी विल डेयर टू किल द कॉकरोच। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। अन्वेषा अपने अफेयर के बारे में सबके सामने बताने की हिम्मत करेगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? अन्वेषा विल डेयर टू टेल अबाउट हर अफेयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। अन्वेषा विल डेयर टू टेल अबाउट हर अफेयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। मेरा दोस्त तुम्हें देखने की हिम्मत करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? माई फ्रेंड विल डेयर टू लुक एट यू। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। तुम्हारा भाई कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंकने की हिम्मत करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? योर ब्रदर विल डेयर टू थ्रो अ स्टोन एट द डॉग। क्लियर हो गया? आ जाइए अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर हो गया? आपको ये याद रखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको विल लगाना है, फिर विल के बाद आपको नॉट लिखना है। क्लियर हो गया? फिर नॉट के बाद आपको डेयर टू लिखना है। क्लियर हो गया? आप इसी स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। ये देखो, सब्जेक्ट प्लस वोंट जो कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद आपको डेयर टू लिखना है, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको फुल स्टॉप लगाना है। क्लियर हो गया? आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से सेंटेंसेस को बनाना है। ठीक है,
देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, वह यहाँ आने का साहस नहीं करेगा, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है, ने का साहस करेगा, तो इसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, विल डेयर टू। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए आपको विल के बाद नॉट लगाना है, फिर आपको डेयर टू लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, विल नॉट डेयर टू। अगर आपको विल नॉट की जगह पे वोंट लिखना है जो कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, क्लियर है ना, तो आप वो भी लिख सकते हो। तो देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही वोंट डेयर टू कम हेयर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ही विल नॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, वोंट की जगह पे विल नॉट अलग अलग करके भी लिख सकते हो, विल नॉट डेयर टू, ठीक है, कम हेयर। ठीक है, तो ही विल नॉट डेयर टू कम हेयर, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वह अपने पिता का अपमान करने का साहस नहीं करेगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, शी वोंट डेयर टू इंसल्ट हर फादर, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, जयंत उसे डांटने की हिम्मत नहीं करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, जयंत वोंट डेयर टू स्कोल्ड हर, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, वे मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, दे वोंट डेयर टू शाउट एट मी, दे वोंट डेयर टू शाउट एट मी, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, मेरा भाई मेरे पैसे चुराने की हिम्मत नहीं करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, माई ब्रदर वोंट डेयर टू स्टील माई मनी, क्लियर हो गया। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। आइए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस डेयर टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना है, उसके बाद आपको डेयर टू लिखना है, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। आज ये कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या वह अपने दोस्त को मारने की हिम्मत करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल ही डेयर टू किल हिज फ्रेंड। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या वह अपने पति का विरोध करने की हिम्मत करेगी, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल शी डेयर टू अपोज हर हस्बैंड। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या वे उस नदी को पार करने का साहस करेंगे, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल दे डेयर टू क्रॉस दैट रिवर। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या आपका दोस्त उनके सामने खड़े होने की हिम्मत करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल योर फ्रेंड डेयर टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। समझ में आ गया। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या दिव्यांश उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, विल दिव्यांश डेयर टू स्लैप हर, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। ठीक है, ये याद रखना। आज ये अब नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये देखो, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए निम्न स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो देखो स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये याद रखना, सब्जेक्ट से पहले आपको विल लिखना है, फिर उसके बाद आपको नॉट लगाना है, फिर उसके बाद डेयर टू लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। क्लियर हो गया। आप इसी सेम स्ट्रक्चर को दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, वोंट जो कि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है। क्लियर हो गया। फिर प्लस सब्जेक्ट, फिर प्लस डेयर टू, फिर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्लियर हो गया। आज ही कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बनाया जाता है। देखो पहला सेंटेंस क्या है हमारा, क्या तुम उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे, तो लास्ट में साउंड क्या रहा है या फिर सेंस क्या रहा है, ने की हिम्मत करोगे, तो उसकी वजह से क्या आएगा दोस्तों, विल डेयर टू। क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इसकी वजह से वोंट सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर आपको डेयर टू लिखना है। क्लियर हो गया। या फिर आप विल सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखोगे, फिर डेयर टू। क्लियर हो गया। तो मैंने दोनों तरीके से बता दिया, या तो आप वोंट सब्जेक्ट से पहले लिख दो, फिर उसके बाद डेयर टू लिख दो, या फिर आप विल को सब्जेक्ट से पहले लिख दो, फिर नॉट को सब्जेक्ट के बाद, फिर प्लस डेयर टू। क्लियर हो गया। आज ही इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। वोंट यू डेयर टू फाइट विद हिम। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या वह उसे सजा देने की हिम्मत नहीं करेगा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वोंट ही डेयर टू पनिश हर। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। क्लियर हो गया। आज ये नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
क्या वह अपने दोस्त के साथ रहने की हिम्मत नहीं करेगी? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वोंट शी डेयर टू स्टे विद हर फ्रेंड? वोंट शी डेयर टू स्टे विद हर फ्रेंड? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या अर्नव उस खाई के ऊपर से कूदने की हिम्मत नहीं करेगा? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वोंट अर्नव डेयर टू जंप ओवर दैट डिच? क्लियर हो गया? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या उसके पिता नौकरी से इस्तीफा देने की हिम्मत नहीं करेंगे? तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वोंट हिज फादर डेयर टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब? वोंट हिज फादर डेयर टू रिजाइन फ्रॉम द जॉब? आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से विल डेयर टू का यूज फ्यूचर के सेंटेंसेस को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।